बंगाल के बड़े भाई जीत भाई का स्वागत है। This is my first podcast and I'm really keeping my fingers crossed. I hope that people like it, enjoy it. आपकी जिंदगी के बारे में जानना है मुझे। मैं केबल टीवी ऑपरेटर था साउथ कैलकाटा में। जिन चैनलों को मैं रिकमेंड करता था उन चैनल्स में मेरी मूवीज आजकल चलती हैं। That's where things have begun. Then you started keeping a price tag, but that is also never fixed price tag. And whether it goes up or down is dependent on your decisions. Of course, Friday decides. Because you're from Kolkata, do you feel a deeper connection? वहीं से मिला है सब प्यार मोहब्बत इज्जत। बट मैं देखता हूँ वहाँ की एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं आने वाली पीढ़ी के आने वाली जनरेशन जो है वो नहीं रहना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है आपके मुताबिक? आपके बेस्ट स्ट्रीट फूड रिकमेंडेशंस क्या है कोलकाता में? बटाटा पूड़ी एंड राज कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है। उनको सामने देखता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ मैं कौन से प्रोफेशन में हूँ। ये स्टीरियोटाइप है कि बंगाल में बहुत ज्यादा काला जादू होता है। मेरी ग्रैंड मदर स्पिरिट पोजेस करती थी। ओह रियली? या तो उनकी वॉइस बदल जाती थी, उनकी आंखें एक्सप्रेशन सब बदल जाते थे। इवन बिफोर डेथ बोल के गई थी कि इसके बाद से मैं नहीं रहूंगी। शी न्यू दैट शी इज गोइंग टू डाई। Do you feel a deeper connection with दुर्गा माँ और माँ काली? ऑफ कोर्स पूजो के टाइम में आप समझ लो कि कलकत्ता की शादी हो रही है, समझ लो। सेलिब्रेशन इस माहौल में होता है। How is marriage evolving? Life is like a 5 balls you're juggling with. 4 balls are made of glass. Family, friends, health and spirit. And work is made of a rubber ball. Careful with those 4 glass balls because if they fall, they never come back the same. But the rubber ball, the harder it falls, harder it bounces. बंगाल की शान, बंगाल के बड़े भाई जीत भाई का स्वागत है। Thank you very much, रणवीर। कैसे हो सर? बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? गुड टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। It is so likewise, so much likewise. थैंक यू सर। मेरी ज़िंदगी में हाँ, आजकल वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। मैं अच्छा, एक्चुअली पूजो को कवर करने जा रहा हूँ, एक वाह, डॉक्यूमेंट्री सीरीज शूट कर रहा हूँ। वाह, अनफॉर्चुनेटली वी वोंट बी एबल टू रिलीज इट ड्यूरिंग नवरात्रि, हाँ, बट आई एम सो एक्साइटेड। मतलब कुछ कुछ ऐसे आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपने बहुत सालों से विजुलाइज करें, तो विद द ग्रेस ऑफ द डिवाइन वी आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपका। अलग ही एनर्जी, अलग ही माहौल रहता है। सो आई एम श्योर you'll have a great time. मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे कोलकाता में जाकर ना एक हाउस पार्टी अटेंड करनी है और बस बातें करनी है लोगों से। अच्छा, अब बॉम्बे में हाउस पार्टी का कल्चर बहुत ज़्यादा है, अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वी ऑल लाइक अच्छा, स्टेइंग इन आवर ओन होम्स। हाँ। एंड जनरली आई थिंक ये एक बहुत कॉन्वर्सेशनल सिटी है, वो भी बहुत कॉन्वर्सेशनल सिटी है। तो आप किन-किन लोगों से मिलना चाहते हैं? मैं देखूँ, मैं ऐसी हाउस पार्टी आपके लिए अरेंज कर अरे सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, देखूँ। नहीं, आई हैव नो थॉट्स अबाउट पीपल। मैं हाँ, आपके यहाँ आ जाऊँगा। हाँ, बिल्कुल आपके साथ आइए, पार्टी आइए। करेंगे। बिल्कुल आइए, आइए। आप किनसे मिलवाएंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कि मैं सब तक मेरी पहुँच है, बट आप किन-किन से मिलना चाहते हैं अगर बताएँ, मैं कोशिश करूँगा उनको बोलने की कि हाँ, जस्ट फन पीपल हु आर कॉन्वर्सेशनल। अच्छा, हाँ, और एंड लेट मी आल्सो टेल यू कि मैं अभी अरेंज मैरिज सर्किट में हूँ। तो अच्छा, इफ यू वांट टू डू द ऑनर्स फील फ्री। अच्छा, क्या बात है। तो आप हमारे घर ही आ जाइए, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम लोग काफ़ी एंटरटेन कर देंगे आपको, आप ओके, डोंट डन। वरी। या। डन, डन, मेरे डन। भाई लोग, उसकी वाइफ्स एंड ऑल दैट, दे आर ऑल एंटरप्राइजिंग। डन, डन, डन। या। आपके बेस्ट स्ट्रीट फूड रिकमेंडेशंस क्या है कोलकाता में? राज कचौड़ी। ओके। Very different bhelpuri and batata puri, which you call it sev puri here. हाँ जी। Batata puri ko. So that's very different there. Puchka is very different. Jhal muri you will not get it here. भेल की तरह होता है ना जहाँ? हाँ, भेल की तरह होता है ओके, jhal muri, yes. And puchka ओके। is which is pani puri here and the puchka there. So pani puri यहाँ की जो है basically in a way grandchild of puchka है in हम्म। terms of size. मैं पुचका बड़ा होता है। हाँ, खाते कैसे फिर? बड़ा मुंह करके। सही। या। आपका फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट है बटाटा पूड़ी एंड राज कचौड़ी। क्यों? बहुत ही स्वादिष्ट है, इर्रेसिस्टिबल है और उनको सामने देखता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ मैं कौन से प्रोफेशन में हूँ। ओह! हाँ, तो आप खा लेते हो। हाँ, खा लेता हूँ। तो इसलिए अगर आप आ रहे हैं, हमें अगर मौका मिलेगा आपको लिए कुछ भी कर सकें, एनीथिंग थैंक यू। फ्रॉम मंदिर दर्शन टू एनीथिंग एल्स यू नीड, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच। और थैंक यू। आपके यहाँ का भी एम्बियंस मैंने देखा, वहाँ गीता पड़ी हुई थी और बहुत सारे हमारे इमेजेस पड़े हुए थे, मूर्तियाँ पड़ी हुई थी ईश्वर के, गॉड के।
Yeah, I was so happy to see that. Yeah. थैंक यू सर। एंड वो सीरीननेस आप में दिखता भी है। अभी भी आपने पॉडकास्ट शुरू करने के पहले एक जो प्रार्थना की, मैं देख रहा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू सर। मैं मानता हूँ कि आर्ट हमारा खुद का नहीं होता। आर्ट हमें एज़ अ गिफ्ट दिया जाता है। जी, जी। जैसे ऊपर वाले ने इस स्टूडियो को ब्लेस करा है मेरे लिए, हाँ, उसी तरह ऊपर वाले ने आपके वॉइस बॉक्स को ब्लेस किया है आपकी वॉइस के साथ। जी, बिल्कुल। आपकी बहुत सुंदर आवाज़ है। थैंक यू वेरी मच यार। हाउ ऑफन डू यू गेट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर योर वॉइस? बोलते रहते हैं अक्सर, बट ठीक है। इसमें भी कोई जैसे आपने कहा कि ये सब डिवाइन चीज़ें होती हैं, ये तो मैं पैदा नहीं किया, ये मेरे साथ आई है, तो ये ऊपर वाले की देन है, तो इसको बस शुक्रगुज़ार होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक मर्द की आवाज़ बदलती है वक़्त के साथ? हाँ, ऐसा तो होता ही है। सबकी आवाज़ बदलती है, मर्द, औरत, मेरे ख़्याल से आवाज़ तो बदलती रहती है, उम्र के साथ, मैच्योरिटी के साथ। और कुछ लोग प्रैक्टिस करके उसको थोड़ा-सा और पॉलिश कर लेते हैं। थिएटर्स में कभी-कभी सिखाए जाते हैं, वॉइस ट्रेनिंग दी जाती है। एज़ आई एम होस्टिंग यू ऑन दिस शो, हाँ, मेरे 3 पर्सपेक्टिव हैं। हाँ जी। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि मैं बस खुद के लिए ये एपिसोड कर रहा हूँ। आपको जानना चाह रहा हूँ, आपके दिल को जानना चाह रहा हूँ, एंड विल कीप गोइंग फॉरवर्ड इन द कन्वर्सेशन विद दैट इंटेंशन। मैं कोशिश करूँगा अपने दिल को पूरा खोल के आपके सामने रखने नहीं, के नहीं, लिए मैं या ऑन अ पर्सनल हाँ, लेवल आई एम लविंग मीटिंग ओल्डर गाइज़ इन लाइफ, हाँ, बिकॉज़ आई फील कि हाँ, कोई भी इंसान अपने से छोटों को बहुत कुछ सिखा सकता है, और ये ना एक एज ओरिएंटेड रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़ों को भी छोटों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मेरी बेटी है, वो 12 साल की है। ओके, बेटा तो ख़ैर 2 साल का है, वो अभी कितनी समझ रखता है, वो अपने आप में एक अलग खूबसूरत चीज़ है। लेकिन 12 साल की बेटी से सारी जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा के जो ट्रेट्स हैं, वो जानने को मिलते हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ओलिविया रोड्रिगो से लेकर सबरीना कारपेंटर और मतलब ये सारे नाम मेरे लिए, ब्लैक पिंक एंड ऑल दैट, ये सारे मैं उनसे सीखता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, कॉन्सर्ट्स में जा रहा हूँ। तो या मेरे ख्याल से सीखना जो है वो बड़े-छोटे सबके लिए एंड तक चलता रहता है। अ, मैंने आपको पहला पर्सपेक्टिव बताया कि हुँ, फर्स्ट वन इज़ फॉर मी, हुँ। सेकंड वन इज़ फॉर बांग्ला ऑडियंस। जी। ठीक है? वो सब एकदम दिल के साथ ये वाला पॉडकास्ट देखें। हमारे ऑफ़िस हुँ। में भी यहाँ जो बैठे हैं मुकेश, बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके। अरे थैंक यू वेरी ऑलमोस्ट मच। रोने लगे थे आज कि आप आ रहे हो स्टूडियो में। सो ही इज़ सिटिंग विद हिज़ फुल हार्ट एंड मैं आपको एक बड़ी-सी झप्पी देके जाऊँगा जाने से पहले। या जी, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बताया आपने? मुकेश। हाँ जी। एंड द थर्ड सेक्शन इज़ फॉर इंडिया, क्योंकि मैं थियोरेटिकली वेस्ट बंगाल को करीबी से जाना हूँ, शो के थ्रू, कल्चर के थ्रू, स्पिरिचुअल स्टडीज़ के थ्रू। हुँ, बट आई फील ये हमारा पहला बांग्ला कल्चर ओरिएंटेड पॉडकास्ट भी है। हुँ। तो कहाँ से शुरुआत करें? आप कहीं से भी शुरू करिए, बताइए। बंगाल मेरी पैदाइश वहाँ पर है और मैं वहीं पर पला-बड़ा हूँ, वहीं इतनी सारी मोहब्बत मिली है, उसी की वजह से आज यहाँ पर भी बैठा हूँ। तो आपकी अर्लीएस्ट मेमोरीज़ क्या है? माय स्कूल डेज़ हैव बीन इन बंगाल, ग्रोइंग अप डेज़, ऑल माय लाइफ़। और बंगाल की खूबसूरती है उसके आर्ट में, उसकी संस्कृति में, उसकी खूबसूरती है वहाँ के खान-पान में। अगर उसके डिटेलिंग में घुसेंगे, रवींद्रनाथ टैगोर से लेकर फ़िल्मों में अगर बोला जाए, सत्यजीत राय का कंट्रीब्यूशन, तपन सिन्हा का, मृणाल सेन का, ऋत्विक घटक का, इन सब लोगों ने फ़िल्में बना के हमारे लिए रास्ते बनाए हैं, जहाँ हम आज चल रहे हैं। तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है बंगाल का, एंडलेस है। वहाँ फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं बंगाल से काफ़ी सारे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेटर रहे हैं, सौरव गांगुली। सो लाइक या बंगाल हैज़ कंट्रीब्यूटेड म्यूजिक में, देयर हैज़ बीन लाइक सो मच फ्रॉम बंगाल। सो लाइक आई एम प्राउड टू बी लाइक पर्सन फ्रॉम बंगाल, born in Bengal. When someone grows up in Bengal, what changes in them? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आस्क मी अबाउट मुंबई, आई वुड से कि एक वो हसल मेंटालिटी ना आपके हाँ, खून में ही होती है, हाँ, अगर आप यहाँ पले बड़े हो। हाँ, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो नेचुरली, हाँ, यहाँ तो हार्ड वर्किंग, यहाँ तो एकदम आलसी बन जाते हो। इट्स हाँ, वन ऑफ द टू हाँ, एक्सट्रीम्स। हाँ, बट हाँ। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाल ऑन अ चाइल्ड्स माइंड? आई डोंट नो, बट फ्यूचर जनरेशन में देख रहा हूँ कि वो लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। बट हमें तो कोई शिकायत नहीं है। वी गॉट सो मच ऑफ लव, एवरीथिंग व्हाट वी आर टुडे, इट इज़ टू डू विद बंगाल ओनली। वहीं से मिला है सब, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, जो भी है सब कुछ वहीं से मिला है, ब्लेसिंग सब वहीं से मिली है। तो हमें कोई शिकायत नहीं है। बट मैं देखता हूँ वहाँ की एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं
आने वाली पीढ़ी के आने वाली जनरेशन जो है वो नहीं रहना चाहते हैं। और ये कॉन्वर्सेशनल डिस्कशन भी है लोगों के बीच कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि मेरे एक बांग्ला दोस्त है मेघदूत, आई एम हम्म, प्रीटी श्योर यू नो हम्म, मेघदूत रॉय चौधरी। हम्म, तो ही स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड मेक कैलकटा ग्रेट अगेन, और ये हम्म, एक यूथ कैंपेन है। हम्म, बट मैं कैलकाटा से हूँ नहीं। दूर से जब मैं बंगाल को ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसा लगता है कि ये है देश का आर्टिस्टिक कैपिटल बिल्कुल है। ना। तो आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, आपने कुछ कुछ लोगों को नेम करा, सत्यजीत रॉय, हम्म। वांट टू बिगिन देयर? See, I have seen some of his work. Uh, if I want to name few of them, उसमें से पौथेर पांचाली जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में कैसे सोचा था इस आदमी ने कि इस तरह से फ़िल्म बनाई जा सकती है। उसमें इंटेलिजेंस भी रहता था, एक प्योरिटी, एक इनोसेंस भी रहता था। तो वो उनकी फ़िल्म की ख़ासियत रहती थी। और एक फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसमें वो है नायक। आपने देखी है नायक? दैट्स अ स्टोरी ऑफ अ सुपरस्टार एंड उन्होंने जिस तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया है, उत्तम कुमार ने एक्ट किया था उस फ़िल्म में। इट्स वन ऑफ द कल्ट मूवीज़, लाइक आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार कितने स्टाइलिश वे में उस फ़िल्म को शूट किया गया था, फ्रॉम लाइक द स्टोरी टेलिंग टू द प्रेज़ेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर। मैंने ना उनकी बस एक शॉर्ट फिल्म देखी है जहाँ एक बच्चा, वो बेसिकली प्रिविलेज क्लास और ब्लू कॉलर क्लास के कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहे हैं, कि एक बच्चा घर पे है, वो एक पेप्सी की बॉटल पी रहा है, हुँ। और फिर रोड पे एक बच्चे को दिखा देते हैं। एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी डीप, यू नो, जस्ट थ्रू द लेंस No, ऑफ। he was a genius, he was a true intellect. हम्म। Yeah. हम्म। मैं मानता हूँ कि जेन जी, स्पेशली जेन जी, जेन अल्फा, Uh-huh. सत्यजीत रॉय को फिर से डिस्कवर करेंगे। आई थिंक अ लॉट ऑफ हिज कॉन्सेप्ट्स आर एवरग्रीन, दिस बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रेड। There's some of the pioneers, like for example, Charlie Chaplin. आज भी, if you see his work, his thought processes, ideologies through those work, they are so relevant. या मिस्टर बीन। Mr. Bean. Are you a Mr. Bean fan? I've seen him. Yeah, of Huh? course. Yeah, I've As seen. an actor, do you pick up anything from Mr. Bean? Of course, Like, any actor you can pick up. No, like if there's some anyone who's good. Uh, एक सीन भी अच्छा होता है, दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन भी अच्छा होता है, एक आई मूवमेंट भी अच्छा होता है, तो लगता है कि वाह कितना अच्छा किया, वो तो लगता ही है। और कई बार क्या होता है ना कि आपने जैसे कहा कि वो उस मोमेंट पे क्या निकल रहा है, कई बार आपके हाथ में नहीं होता है। तो वो एक्टर के साथ वो एक दैविक कनेक्शन जब बन जाता है तो एक ऐसी मैजिक निकल जाती है जो लोगों को छू जाती है। हमेशा वही एक्टर ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल में जाके 6 मारता है। वो कभी-कभी 1 रन भी लेता है, 2 रन भी लेता है, लेकिन वो 6 जब मारता है ना तब उस समय वो टाइमिंग जो है ऊपर वाले के साथ अच्छी बैठनी चाहिए, तभी वो hmm, 6 लगता है, hmm, आउट ऑफ द पार्क जाता है। hmm, hmm. If you had to introduce Bengali cinema to हाँ, non-Bengalis, हाँ। कुछ ऐसे फिल्म रिकमेंडेशंस दे सकते हो, और ये भी बताओ कि क्यों इन फिल्म्स को आप रिकमेंड कर रहे हो। मैं कहूँगा एक फ़िल्म जो हम लोगों ने यहाँ दिखाई थी, बॉस है, मेरी फ़िल्म है, लेकिन इट इज़ अगेन अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु फ़िल्म। ओके। लेकिन वो फ़िल्म जिस तरीके से बनी थी, जिस तरीके से शेप की गई थी, अगेन जिस तरीके से कैरेक्टर को भी प्रेज़ेंट किया गया था, अगर क्या है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में एक परसेप्शन है, बंगाली फ़िल्मों के बारे में मैंने देखा है, मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात करके समझा है कि दे हैव एन आइडिया कि सत्यजीत राय जिस तरीके की फ़िल्में बनाते थे या कुछ और भी जो अर्बन फ़िल्म मेकर्स थे, अ, उनकी जैसी फ़िल्में होती वही आज भी वहाँ चलता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी जो मेनस्ट्रीम एक्शन, मार-धाड़, मसाला, गाने ये वो जैसे होता है, वो वहाँ भी बनती है, वो उस तरह की एक फ़िल्म है बॉस। तो वो अपने टाइम में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म थी और तब तक की। तो वो फ़िल्म जब मैंने यहाँ लोगों को दिखाई थी तो काफ़ी सरप्राइज़ हुए थे लोग। तो मुझे लगता है कि वो फ़िल्म अगर दिखाई जाए, एक तो ये है कि हाँ, इस तरह का काम बंगाल में होता है, बंगाल में किया जा सकता है। वो भी समझ में आएगा और इस तरह से कैरेक्टर्स को भी ड्राइव करके शो चल सकता है, फ़िल्म चल सकती है, वो भी उसमें दिख रहा था। एंड लाइक स्केल भी था एंड एवरीथिंग वाज़ लाइक नाइस, मुझे वो लगता है। रादर दैन एनी आर्टिस्टिक फ़िल्म को लेकर आना जिसका आई डोंट नो बॉक्स ऑफिस क्या कनेक्शन है। आई एम सो हैप्पी दैट इस बार जवान में शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला। हम्म। मुझे खुशी हुई क्योंकि उसको मास का प्यार मिला और नेशनल अवार्ड भी मिला। तो हम्म। मुझे ये जो तालमेल है ये अच्छा लगता है। सिर्फ़ आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों के दिल तक नहीं पहुँची और उसको नेशनल अवार्ड मिल रहा है, कहीं न कहीं पर मुझे लगता है कि नहीं,
मोहब्बत जहाँ ज़्यादा है उसी को मतलब प्यार मिल रहा है तो आपको भी उसके साथ जाना चाहिए। हम्म। एनिमल को भी दिया जा सकता था रणबीर कपूर को, बट अगेन दोनों ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस किए थे। Pardon my ADHD kicking in. Now we'll switch topics very randomly. नो वरीज। Okay. आपकी जिंदगी के बारे में जानना है मुझे. I think it's a journey one should enjoy. I'm doing that and मैं केबल टीवी ऑपरेटर एक टाइम में था साउथ कलकत्ता में। वहाँ से जिन चैनलों को मैं रिकमेंड करता था लोगों को देखने के लिए, उन चैनल्स में मेरी मूवीज़ आजकल चलती हैं। Wow. तो ये जर्नी का एक आर्क बताता है कि हाँ, ये रही है। तो इसके बीच में ऐसे उतार-चढ़ाव, मज़ेदार घटनाएँ बहुत सारी हैं। बट absolutely thankful to God and grateful to God for this beautiful life. I also feel blessed and enjoy living in a joint family. That's one of the rare thing जहाँ आपके पेरेंट्स और आपके भाई और उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब मिलके हम लोग एक साथ रहते हैं and that is also one space which I really enjoy. Let's begin with early breakthroughs. What, according to you, what age did you find success at? सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आप बताओ. अगर मटेरियलिस्टिक वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बंगाली फर्स्ट फिल्म साथी 2002 में जब वो रिलीज़ हुई थी और उसने मुझे फोर्टनाइट मेरे आसपास चीज़ें बदल दी, माहौल बदल दिया, परिस्थिति बदल गई। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो लोग बांग्ला फिल्मों के बारे में नहीं जानते हैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऋतिक रोशन के लिए जैसे कहो ना प्यार है थी, मेरी ज़िंदगी में साथी वैसे ही थी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड अदरवाइज़ सक्सेस का अपना-अपना डेफ़िनेशन है। मुझे तो 2023 में मेरा जब सेकंड चाइल्ड हुआ, आई हैव ऑलवेज़ वांटिंग टू हैव अ सेकंड चाइल्ड। आई वांटेड अ सिबलिंग फॉर माय डॉटर। Late congrats. थैंक यू वेरी मच। Late congrats. या थैंक यू वेरी मच। सो दैट इज़ आल्सो अ सेंस ऑफ सक्सेस, नो? सो सक्सेस की डेफ़िनेशन अपनी-अपनी है। Okay. या आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उससे पहले आप एक केबल टीवी ऑपरेटर थे. उसके बाद मैंने फ़िल्मों में भी ट्राई किया। मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई भी करता था। Oh wow. या Hustler. सिंधी हसल या मेंटालिटी. या राइट, या यही है या कि ट्राई करो ट्राई करो या ट्राई या करो या ट्राई या करो, या 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 फटा. या हाँ, 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 या बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ. हाँ, सिंधी हसल मेंटालिटी क्या होती है ये भी बताइए. आपने तो मुझे इंटरेस्टिंग बॉल प्ले करने के लिए दे दिया। मैं एक शेर कहता हूँ, कहता कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह. सो आई थिंक फर्स्ट लाइन का मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा नहीं. ना? नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी, तुम्हारे फोर फादर्स की जो जागीर है उस पर तुम्हारी नज़र नहीं है। वी आर रिफ्यूजीज, नो? वी केम फ्रॉम लाइक अनडिवाइडेड इंडिया से जब आए थे, तो अभी जो पाकिस्तान है। सो हम लोग यहाँ पर आके अपनी अपनी जो कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, कोई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जाके सेटल हो गए। लेकिन सभी कहीं ना कहीं पर वो हसलर हैं और अ, पीछे कुछ नहीं है, जो भी था कुछ लोगों के पाकिस्तान में रह गए, कुछ कहाँ रह गए, कुछ कहाँ रह गए। ओके, तो सब लोग यहाँ पर आए थे खाली हाथ, तो नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, मतलब पीछे तुम्हारी बाप-दादाओं की जागीर पर तुम्हारी नज़र नहीं है, तू तो शाही है, वो पंछी है शाही, तो बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तुम पहाड़ों की चट्टानों पर जाकर भी अपना बसेरा बना सकते हो, तो वो इंसान हो। अडेप्टेबिलिटी. या, राइट. या, मेरे बहुत सारे सिंधी ब्रोज है, बहुत सारे, मतलब लिटरली अनगिनत. या। और उन सारों में मैंने एक कॉमनैलिटी देखी है हाँ, कि वो सारे ना रिलेंटलेस होते हैं, हाँ, चीज़ें करते रहते हैं. जी। एंड आई ऑल्सो से कि आई डोंट नो अ सिंगल लेजी सिंधी, ऑलवेज आई वर्किंग एम प्राउड ऑफ दिस टुवर्ड्स. ब्रीड। आई एम प्राउड ऑफ दिस ब्रीड। बट वैसे भी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी यही होती है ना। अभी एक गाना है, मैं कुछ दिन पहले ही अपने कलीग्स को बता रहा था, उसकी पहली 2 लाइन यही है ना कि माँ की कोख से मरकट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे, दंगल दंगल। सो वो तो है ही। सो लाइफ इज़ ऑलवेज फुल ऑफ चैलेंजेस, कभी भी आपको छोड़ना तो है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि विदाउट एस्पिरेशंस इट इज़ एज़ गुड एज़ डेथ। नो लाइफ। विदाउट एस्पिरेशंस लाइफ लाइफ इज एज गुड एज डेथ. या नीड टू कीप थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट जंप. या जब भी हो, हाँ, करते रहना पड़ेगा। राइट. अर्ली मटीरियलिस्टिक ब्रेक थ्रू में आपने करियर में स्विचेस करे, हुँ, स्विच फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर. यू मस्ट हैव बीन इन अर्ली 20s या, दैट टाइम. हुँ। क्या माइंडसेट था? कभी सोचा था इतने अबाउट द फ्यूचर इन जनरल, या आप बस मेहनत कर रहे थे? मेहनत ही करता था। मैंने तो यहाँ एक टेलीविज़न शो होता था जय हनुमान,
तो उसमें एक रोल किया था जहाँ पर वो सिपह सलार होता है जो बोलेगा कि मिथिला नरेश जनकपुरी पधार रहे हैं, ये मेरा डायलॉग था। वाओ! या वाओ! दैट्स वेयर थिंग्स हैव बिगन। या सो मैं हमेशा बोलता था कि क्या काम है मुझे बताओ मैं दे लूँगा। बाद में समझ में आने लगा कि ओके ठीक है, आफ्टर साथी एंड ऑल दैट उसके बाद जब आपका एक ह्यूज एक्सेप्टेंस चालू होने लगा तब आपको समझ में धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि हाँ भाई आपको अभी बेचा भी जा सकता है, आपके नाम पर आप लोग आते हैं। तो ये जब समझ में आने लगा देन यू स्टार्टेड कीपिंग अ प्राइस टैग बट दैट इज़ आल्सो नेवर फिक्स्ड प्राइस टैग। कोई भी एक्टर, कोई भी टैलेंट प्राइस टैग, फिक्स्ड प्राइस टैग तो लेके तो आता है नहीं। इट्स नॉट बाटा Hmm. कि 999 95 And whether it goes up or down is dependent on your Of decisions. course, Friday decides. Oof. Hmm. Hmm. Of course, yeah. Um, खुद के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करी तब? मैं कहता हूँ, मैं उस समय भी कहता था जब मैं बॉम्बे में रहता था कि इट्स लाइक यू आर वॉकिंग इन अ टनल जहाँ हज़ारों लाखों लोग जा रहे हैं और दूर एक रोशनी दिखाई दे रही है, वो रोशनी है लाइमलाइट। लकी आर द वंस जो वहाँ पहुँच जाते हैं, बाकी सब उस गुफ़ा में भटकते रहते हैं। Hmm. चलते रहो बस, वो चेज़ करते रहो उस लाइट को, डिग करते रहो कब क्या गोल्ड हासिल हो जाए। एंड सिनेमा तो वैसे ही होता है, फ़िल्म तो वैसे ही होता है। एक फ़िल्म आपकी तकदीर बदल सकती है। एक गाना आपकी लाइफ बदल सकता है। एक सेंचुरी आपके क्रिकेटिंग करियर बदल सकती है। वैल्यू तो काफ़ी ऐड कर सकती है। कभी सौरव गांगुली मिले हैं? जी, बहुत बार, मिले? बहुत बार। ही इज़ लाइक अ फ्रेंड फैमिली। Yeah. या What kind of equation do you guys share? Because आप दोनों ही वेरी नाइस, वेरी long नाइस, term vision, hustler, tiger mentality. वेरी नाइस। ही इज़ दादा ऑफ आवर स्टेट। Yeah. ही इज़ दादा ऑफ कंट्री, ही इज़ दादा ऑफ द वर्ल्ड। अ, भारत को समझाइए कि बंगाल के लिए सौरव गांगुली का मतलब क्या है? गौरव है। लोग उनके बारे में अब ये समझते हैं, स्पेशली जेन ज़ीज़, जेन हुँ। अल्फा जिन्होंने उनके क्रिकेटिंग करियर को नहीं देखा। वो समझते हैं सौरव गांगुली के बारे में? He's been relevant, I think. He's been relevant, quite relevant because of his, if he's not playing cricket, he's doing something in the TV also. Okay, and he's doing a lot of commercials also. So he's always around. Yeah, people know about him. Even today's generation, maybe not so much because of cricket, maybe ex-cricketer, but of course, he's very relevant and always there in the news. हुँ, ओके। अ, मान लो आपका एक कोई बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, ठीक है? हाँ, जिसने कभी कलकत्ता देखा ही नहीं है हाँ, एंड दैट पर्सन लैंड्स इन कलकत्ता, हाँ। तो आप उसे कहाँ लेकर जाओगे? सबसे पहले मेरे घर। क्यों? हाँ। उसके बाद कलकत्ता की जो हाइलाइट्स हैं जितने भी, वो सारे मैं उनको घुमाने का अरेंजमेंट कर दूँगा। अगर गाड़ी से उतरने नहीं बोलेंगे तो मैं साथ में जाऊँगा और गाड़ी से उतरने बोलेंगे तो किसी को भेज दूँगा साथ में। बट कहाँ लेकर जाओगे घुमाने? जो आइकॉनिक पॉइंट्स हैं आप शुरू कर सकते हैं, अगर पुराने कलकत्ता से शुरू करेंगे तो हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, ओके, बिरला प्लेनेटेरियम एंड ब्रिगेड, फोर्ट विलियम, some lanes of बड़ा बाज़ार टू अंडरस्टैंड कि हाँ, गिंजीनेस क्या होता है। ओके क्या एंड होता हो? क्राउडेड एरिया है हाँ, मार्केट, वहाँ पर होलसेल पूरा वहीं केओस। हाँ, chaos होता है, वो भी है। छोटी-छोटी गलियाँ हैं, वो इंटरेस्टिंग है। एंड न्यू पार्ट में अगर बोलेंगे तो न्यू टाउन है, जिसको दिखाया जा सकता है। ईस्टर्न बाईपास उस तरफ काफ़ी ग्रोथ हुआ है, वहाँ अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ लिया जा सकता है। काली मंदिर ऑफ कोर्स लेके जाएँगे, सबसे पहले हो सकता है काली मंदिर ही लेके जाएँ। काली घाट? जी, काली जी के मंदिर या दक्षिणेश्वर मंदिर, हाँ, जो भी है, हमारे काली जी के मंदिर, वहाँ लेके जाऊँगा। या मेनी प्लेसेस। खाना वहाँ का बहुत स्पेशल है, तो वहाँ की आप ज़रूर जानते होंगे कि है ना? बहुत बंगाली सारे हाँ, बांग्ला फ्रेंड्स भी हैं मेरे। हाँ, बंगाली फूड इज़ हुँ। अमेज़िंग, अमेज़िंग फूड, हाँ, अमेज़िंग। बचपन से मैंने मिष्टी दोई खाई है, हाँ, इलिश हाँ, करी खाई है, फिर हाँ, स्टीम्ड फिश खाई है, जी, फिर हैं। कोशा मांगशो, भापा बोलते हैं स्टीम फिश को। भापा, ओके, हाँ, वो पत्ते में, हाँ, 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 ओके, हाँ, हाँ, वो पातुड़ी, हाँ, विथ येलो मस्टर्ड पेस्ट, पातुड़ी, पातोड़ी, हाँ, पातुड़ी ओके। पत्ते में देते हैं ना, इसलिए पाता के साथ पातुड़ी होता है, पत्ते आ के साथ, हाँ। आपकी फेवरेट बंगाली डिश क्या है? अ, पातुड़ी है, मैं फ़िश पसंद करता हूँ, इसीलिए पातुड़ी बोलूँगा। मुझे बंगाली हर तरह का फूड पसंद है। मुझे चिंगड़ी माछ का कोई भी प्रिपरेशन पसंद है, सोरसा दी प्रॉन, चिंगड़ी माछ, हाँ, प्रॉन, ओके, या। बंगाली का सूप तो पसंद है, प्लेन दाल भात भी पसंद है। मुझे अच्छा लगता है बंगाली फूड और बंगाली स्वीट्स तो वो तो अलग ही स्पेस है। हाँ, स्वीट्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हाँ, जैसे कुछ-कुछ अच्छे बंगाली रेस्टोरेंट्स हैं बॉम्बे में भी,
बट स्वीट बंगाल यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है। बट नॉलेन गुड़ का संदेश जो मिलता है वहाँ पर, मैं नहीं जानता यहाँ पर वो स्वाद मिलेगा कि नहीं। और मैं खुद से ही आपने मांगा नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार भेजना चाहता हूँ। अरे श्योर सर, जी, आपका मैं एड्रेस ले लूँगा। डन डन। वो आते हैं नवंबर के आसपास, विंटर्स में ही मिलते हैं। ओके, तो मैं नॉलेन गुड़ का संदेश आप कह हाँ, रहे हो? हाँ, हाँ। नॉलेन गुड़ इज लाइक लिटिल डार्कर कलर्ड गुड़, राइट, इफ आई एम हाँ, नॉट मिस्टेकन, हाँ, हाँ, और कैरेमलाइज्ड, हाँ, 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 वैसे ही होता हाँ, है। हाँ, ओके, हाँ। लुकिंग फॉरवर्ड। वही आपकी फेवरेट डिश है? हाँ, वो जी मैं रेज़िस्ट नहीं कर पाता अपने आप को। अगर मैं इस प्रोफ़ेशन में नहीं रहता तो मैं शायद ढेर खाता रहता। हाँ, हाँ। ये आई हाँ, कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। या। आप फूडी हो, जी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल या ओके। या कुक भी कर लेते हो कि? थोड़ा बहुत, लेकिन पसंद नहीं करता। आई गेट इट। मैंने कुक करना सीखा था सर्वाइवल के लिए। हाँ, ओके, तभी करता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है तो। ओके। या But overall, I think Bangla food is quite healthy. I वेरी हेल्दी, think, वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। right? Steamed and या वेरी हेल्दी। like and you usually, at least all my Bengali friends are quite fit. सारे fit है. अच्छा, या दे आर लाइक वेरी इंटेलेक्ट आल्सो, या हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, फूड इसलिए अच्छा है। या अगर आप बॉम्बे से हो ना, गणेश भगवान के साथ बहुत डीप कनेक्शन जी, होती ही है जी, हर साल। जी। यू नो, जब सलमान खान डांस करते हैं हाँ, गणपति में, there's deeper meaning behind that, हाँ, because in some ways I feel कि गणपति भगवान इस क्षेत्र को रूल करते हैं, महाराष्ट्र को रूल जी। करते हैं. You know where I'm going with this. ओके, लेट मी गेट देयर। या इन Uh, बंगाल, या इट्स माँ काली, माँ काली एंड दुर्गा। माँ काली एंड दुर्गा, या एंड आल्सो सरस्वती माँ भी वहाँ सेलिब्रेट की जाती है। देवी देवी देवी, उपासना. I think it's the, एक मैट्रियार्क की एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा है आप। हाँ जी, जी। both the, I want to talk about हाँ, Durga माँ, हाँ। and also let's talk about this matriarchy energy. या Both. हाँ, वहाँ पर है बंगाल में। मुझे भी ऐसा लगता है। वो Uh, एनर्जी ज़्यादा है माने कंपैरेटिवली। yeah, very powerful women. या That's what I feel. या When did you realize that as you were growing up? थैंकफुली हम लोग 8 भाई 8 बहन एक साथ बड़े हुए हैं। All cousins put together, we were 8 brothers and 8 sisters. So we had such a balanced growing up. Maybe after I got into movies, I started realizing this, that yes, that matriarchy energy is a little comparatively on the higher side. Because you're from Kolkata, do you feel a deeper connection with Durga Ma or Ma Kali? Of course, my father goes every day, 365 days मंदिर जाते हैं। Kali Ghat? काली जी के मंदिर, या वी आर बोर्न इन कालीघाट। I was getting या it. तो हम लोग को लगता है कि हमारे काली जी की ब्लेसिंग्स है, इसीलिए जो भी मिला है। हमारी ग्रैंड मदर काली जी, माता जी का हमारे घर में मंदिर भी जो है उसमें सेंटर ऑफ द मंदिर हमारे शेरावाली की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है। जिन लोगों को कालीघाट मंदिर के बारे में नहीं पता, उन्हें थोड़ा बताइए. उस मंदिर में एनर्जी कैसे होती है? बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, हम्म, वेरी गिविंग। वेरी गिविंग, या वेरी नर्चरिंग जिसे या कहते या हैं. या दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. मैं उन्हें पूछता हूँ घर पे, एंड पहले थोड़ा ना मिस्टीरियस लगता था. ओवर टाइम इट फील्स नरिशिंग. It's almost like मम्मी मुझे खाना खिला रही है, you know, in a very nice divine way, like saying it with a lot of respect. But मेरे ख्याल से देखो, हम एक नेशनल पॉडकास्ट पर काली माँ की बातें कर रहे हैं. शी हैज़ फाउंड हर वे टू अ नेशनल लेवल, एंड आई थिंक कि भारत उनके बारे में फिर से बहुत करीबी से जान रहा है. That I'm also saying as a content creator, and I see the kind of content people are interested in now. This kind of content wouldn't have worked 5 years ago, but people are hungry for these kind of conversations. और कोविड के बाद से स्पिरिचुअलिटी आदमी लोग को और बढ़ गया, डोंट यू फील सो? Yeah. यू विल बी सरप्राइज, पिछले 8-10 सालों में बंगाल में भी गणपति, स्पेशली कैलकाटा, गणपति का काफ़ी सारे पैंडल्स होने लगे हैं अभी, काफ़ी सारे गणपति की पूजा हो रही है अभी। Wow. ये क्यों हो रहा है आपके मुताबिक? लोगों को थोड़ा माने रियलिटी चेक होने लगा है मेरे ख्याल से। As life moves forward, what happens? ये एक थोड़े नेगेटिव टोन के साथ सवाल पूछ रहा था. अच्छा, जैसे बताइए। मेलनकोली नाम का एक इंग्लिश शब्द होता है. ये मतलब हम्म, खुद के दिल में दुख रखना, हम्म, पर उस दुख के साथ आपकी रिलेशनशिप पॉजिटिव है. हम्म, मेलनकोलिक. अच्छा, आई थिंक यू हैव टू मूव पास्ट मेलनकोली आल्सो. मेलनकोली को फील कर लो, दुख के बाद मेलनकोली फील होता है, और मेलनकोली के पार भी जाना है
हम्म, बट कभी कभी ना मेलनकॉली के भीतर सबसे सुंदर आर्ट निकल के आता है। हम्म, सबसे जो बेस्ट शायरी, हम्म, पोएम, हम्म, गाने सब मेलनकॉली से निकल के आता है। हम्म। सो आई वाज आस्किंग यू फ्रॉम अ स्लाइटली मेलनकॉलिक पर्सपेक्टिव। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक ना टूटे, दिल किसी काम का नहीं होता। ओए होए! Like that, yeah, okay. मेरी ब्रेकअप की Uh, याद आ गई। it's good only, no? Yeah, yeah. Yeah, It's all yeah. in retrospect when you get far enough, it's all good. मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा टाइप्स जो Hmm. होता है. Hmm. Most of the beautiful creations of life, they have come out of pain only. Giving a birth to a child by a mother, that is also goes through a pain. So biggest of the creation, they come out of pain only. Hmm. Pain is the soil for art. Yeah, 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 yeah. जिंदगी के पहले ही हार्ट ब्रेक कैसी थी? कुछ ना कुछ सिखा के गई, अच्छा है। और मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि कोई भी फॉल आउट आपको आगे बढ़ने के लिए क्या नहीं करना है, ये आप समझ गए ना, तो बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। हम्म। क्या नहीं करना है ये समझे, लाइक हाँ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, या, 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 राइट? या, या। हम्म। इंस्पायर किया उस हार्ट ब्रेक ने आपको? अगेन मैंने तो कहा ही कि दिल काम का नहीं होता, तो थोड़ा डेफ़िनेटली मैच्योर हुआ दिल, थोड़ा और काम का बना, थोड़ा और समझदार बना। तब तक उसके पहले शायद थोड़ा नादान था। हम्म। टीनेज? नहीं, 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 पोस्ट 20s, जस्ट 20s के बाद ही आई हैड माय फर्स्ट रिलेशन एंड देन लाइक आफ्टर दैट देयर वाज़ अनदर वन, उसके बाद मैं शादी कर लिया। हम्म। कमिटमेंट ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग। ऑलवेज़, या। हम जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तो कहीं न कहीं आई एम द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली लाइक दैट वे। तो या वो तो है ही, इम्बाइब्ड है। आई थिंक सीरियस कमिटमेंट इज अ स्पिरिचुअल एक्ट इन माय आईज। मैं मानता हाँ, हूँ। आर यू ओपन टू शेयरिंग योर लव स्टोरी? हाँ। कैसे मिले? हाँ, इट वाज़ एन अरेंज मैरिज। मेरी बहन, उसकी शादी हुई है रायपुर में, उसकी मदर इन लॉ वो लखनऊ में एक नीलू जी करके, नीलू भगवान, नीलू गुरु, अलग-अलग नाम से उनको बुलाते थे लोग। तो उनके डिसाइपल थी, उनके यहाँ जाती थी, उनके प्रवचन सुनती थी और वहाँ पर थोड़े भजन-कीर्तन होते थे और काफ़ी सारे उनके डिसाइपल्स आते थे। उनमें से मेरी जो अभी वाइफ़ है, उनकी वो और उनकी मम्मी जाती थी वहाँ पर। तो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने उन गुरुजी से कहा था कि ऐसा-ऐसा है, मेरी बहू है, उसका भाई है एंड उसके लिए एक लड़की कोई अच्छी हो तो बताइएगा। एंड देन शी रिकमेंडेड अबाउट दिस गर्ल जो आती थी वहाँ पर और कभी-कभी वहाँ भजन-वजन गाती थी, माय वाइफ सिंग्स। तो मुझे हम लोगों को मिलवाया गया और बातें करने के बाद लखनऊ में मैं गया था। मैं जाके जब उनसे मिला, अगले दिन जाके वो जो औरत हैं, जो अभी नहीं रहीं, नीलू जी, नीलू भगवान, नीलू गुरु, तो उनके पास मैं गया और मैं सोचा कि जिन्होंने मिलवाया है, उनसे एक बार मिल लूँ। तो उनसे मिलने के लिए गया, तो उनका शुकराना किया। So this is how we connected and yeah, this is how things happened. It looks very fairy tale story like maybe, but yeah, this is how it was. अरेंज मैरिज का पावर यही है। तो आपके लिए भी आप ढूँढ रहे हैं, सही रास्ता चुन रहे हैं। I hope that I can be a catalyst here. आई होप सो टू। Yeah, बट ओके, आप खुद के अरेंज मैरिज डेट के लिए अकेले गए थे? जी, हाँ, विदाउट योर फैमिली। yeah. क्या था आपके दिमाग में एज अ पता गाय? नहीं, मैं भी खुद सोचता हूँ कभी-कभी कैसे, मुझे बोला भी गया था कि साथ में ले जाओ, भाई को ले जाओ या किसी को लेके जाओ जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो। पता नहीं मैं अकेला चला गया। ऐसे हाँ, पता नहीं क्यों। यू वर कॉन्फिडेंट? आई डोंट नो व्हाट वाज़ पुशिंग मी अगेन, इट कुड बी अगेन वो पावर जो होता है। और अभी तो 14-15 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, माशाल्लाह सब कुछ ठीक ही है। बाय गॉड्स ग्रेस टचवुड, या। हाउ इज मैरिज इवॉल्विंग? मुझे लगता है कि बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मैरिज। कई बार ऐसा लगेगा कि यू लव द मोस्ट एंड यू हेट द मोस्ट सेम पर्सन, कई बार ये भी लगेगा। बाकी अगर हार्मनी, पीस, इसको ढूँढना दोनों साथ में मिलके ढूँढते रहोगे तो इससे ब्यूटीफुल कोई चीज़ नहीं है। दोनों को साथ में हार्मनी और पीस ढूंढना है। हाँ, और या एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग टुगेदर, द कंपेनियनशिप एंड इवॉल्वमेंट होता है। वो होता है शुरू-शुरू में जो होता है कि म्यूज़िक दोनों तरफ से ज़्यादा बजता है, फिर धीरे-धीरे एक तरफ म्यूज़िक कम हो जाता है, एक तरफ म्यूज़िक बजता है, फिर धीरे-धीरे दोनों समझ जाते हैं कि हाँ, फिर एक अलग सुर बजने लग जाता है। वो बड़ा ही मेलोडियस लगता है। वो सुर के बारे में बताइए। हाँ, बड़ा मेलोडियस लगता है वो।
जब चीज़ें जब स्मूथ रहती है, जब वो मोस्ट लविंग वाला स्पेस होता है, बस वही इंस्पायर करता है। वाओ! अभी कुछ दिन पहले मेरी कॉलीग से बात हो रही थी, मुझे कह रही थी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी मैं। मेरी फीमेल कॉलीग वो भी कह रही थी अरेंज मैरिज कर तुम ढूँढ दो मुझे कह रही थी। कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, तो मैंने उसको कहा कि कंप्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट में एक फ़र्क होता है। कंप्रोमाइज़ हमेशा दर्द के साथ आता है, एडजस्टमेंट हमेशा प्यार के साथ आता है। ओए होए! वाह! है ना? वाह! हुँ, हाँ, तो जब आपके दिल में प्यार है तो आप एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपके दिल में प्यार नहीं है, तो आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, उसमें दर्द छुपा रहेगा। या, वाह! या। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अगर रिलेशन में प्यार नहीं है तो फिर उस रिलेशन का मतलब क्या है बताओ ना? माने अगर मेरे लिए कहेंगे सो द फर्स्ट थिंग मैं जब अपनी वाइफ़ से मिला था, पता नहीं क्यों फ्लो में मैंने बोल दिया, मेरे से कहने लगी कि मैंने कहा कि अ, व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू वुड लाइक टू सी इन योर वुड बी हस्बैंड? एंड शी केम अप विथ फ्यू 5, 6, 7 थिंग्स शी हैड इन माइंड कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, कमाई-धमाई ठीक-ठाक होना चाहिए। अचानक से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि और आपके लिए? तो मैंने अचानक से फ्लो में कह दिया कि आई जस्ट वांट वन क्वालिटी इन हर। बोली क्या? मैं बोला कि शी शुड लव मी। वो अगर मुझे प्यार करेगी तो बाकी चीज़ें चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। तो मैंने फ्लो में तो कह दिया था, लेकिन बीवी को अब समझ में आता है कि प्यार करना एक्चुअली कितना कठिन होता है। बट आज की जनरेशन आई थिंक लाइक मैरिज शादी की उम्र हो गई है 40s, मिड 40s, अर्ली 40s, जस्ट लेट 30s में वो लोग हैं, बॉयज़, गर्ल्स ऑल्सो सम मिड 30s में। शादी के नाम से पता नहीं भागते हैं। आई डोंट नो क्यों? कुछ थैंकफुली आप भाग नहीं रहे हो। मुझे वाइफ़ चाहिए, घर चाहिए जी, जी, अच्छा-सा, जी, सेम, सेम, सेम मेरा माने वाइब यही था मेरा भी। या बच्चे चाहिए। जी, जी, जी। आई सॉ द लव एंड एक्साइटमेंट विथ व्हिच यू स्पोक अबाउट द हाँ, बर्थ ऑफ योर सेकंड चाइल्ड। हाँ, वो मेरा गोल है। हाँ, है ना? बच्चों के बाद मैरिज कैसे बदलती है? बॉन्डिंग बेटर होती है पार्टनरशिप। और अननोइंगली एक ब्रिज बन जाती है। कई बार आपके थॉट्स भले ही पर्सनली नहीं मिलते हों, लेकिन बच्चे की जब बात आती है तो आपको एक मैं कुछ दिन पहले एक अपने मित्र के बारे में जान रहा था, हस्बैंड वाइफ में दोनों के बीच में देयर वर डिफरेंसेस। अचानक बेटे का कोई एक रॉन्ग रिलेशन में पड़ गया था वो। तो द फादर एंड मदर दे बोथ केम टुगेदर, सारे अपने ईगो हैसल्स ये वो सब भुला के, जस्ट टू गेट दैट किड आउट ऑफ दैट शिटी रिलेशन। ओके, तो वो अल्टीमेटली माँ बाप को क्लोज लाने में बच्चा ब्रिज बना ना, लाइक दैट। Maybe it binds the marriage even more. It brings the two people way closer. या I या think. या या आपके ब्रोज हैं आपके आसपास या मेरे हैं प्री फिल्म डेज फ्रेंड्स आर देयर। who you know from या प्री फिल्म्स, hmm. प्री सेलिब्रिटी स्टेटस। या किसी मर्द के जीवन में क्या रोल रहता है ब्रोज का आपके मुताबिक? किसी बंदे ने कहा था कि इमेजिन लाइफ इज लाइक अ 5 balls यू आर जगलिंग विथ। व्हाट आर दोस 5 balls? वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, health and spirit. Hmm. Yeah. So he's saying that remember that family, friends, health, and spirit, these 4 balls are made of glass, and work is made of a rubber ball. So when you are juggling with them, be careful with those 4 glass balls, because if they fall, they never come back the same. They will get scuffled, snaked, and they might break also. But the rubber ball will always bounce back. The harder it falls, harder it bounces. So now, डीप। तो हर इंसान का वो फैमिली में भी जो लोग होते हैं, फ्रेंड भी जो होता है, अपने ब्रदर्स, अपनी सिस्टर, सबके साथ एक इक्वेशन रहता है और आप अंदर से क्या है वो सिर्फ़ आप जानते हैं जब आईने के सामने खड़े होते हैं। हम्म। और सारी चीज़ें किसी को पता भी नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है। मैं वाइफ़ को सब बता दूँगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सब बता दूँगा, अगर ऐसा कोई सोचता है, तो नहीं होता है ऐसा, होता भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। नीड टू नो व्हाट टू से टू whom. या पोएम्स का बहुत शौक है ऐसा लगता है आपको? कभी-कभी निकल जाती है कुछ अगर फ्लो में होता है तो। निकल जाती है। या बट क्या आप पोएम्स पढ़ते हो या जो लाइक? अच्छी लगती है याद कर लेता हूँ, जो लगता है ओके। परिस्थिति में फिट होती है। हाँ। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में पोएट्री की एक बहुत फोर्सफुल एंट्री रही है मेरी खुद की ज़िंदगी में। अच्छा? सो हाँ, सो वी अच्छा। कीप ब्रिंगिंग इट अप ऑन द शो नाउअडेज। हाँ। क्योंकि
काफ़ी लेट मैं ये जाना हूँ कि गज़ल, शायरी और पोएट्री इन तीनों का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी इंसान की लाइफ में। जी। बट लाइक इट ओनली ब्लेसेस यू इफ यू एंड अप फाइंडिंग इट। जिस जगह से आर्ट और लिटरेचर ये दोनों चीज़ें हटा दी जाएँगी, वहाँ ह्यूमन इवॉल्वमेंट जो है वो स्लो हो जाता है। शायद जावेद साहब ने ही कहा था, तो मुझे अच्छा लगा ये। व्हाई डू यू थिंक दैट इज़? क्यों होता है ऐसा? सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक फिलॉसफिकल साइड होना भी चाहिए आदमी का। क्यों? अक्सर उन लोगों का होता है जो कुछ ज़िंदगी में पा लेते हैं। अगर वो फिलॉसफिकल एंगल नहीं दे के जाते हैं तो सामने वाला जो उस जर्नी से नहीं निकल पाता है तो उसको इंस्पायर भी नहीं कर पाएगा। उसके लिए कोई एग्ज़ाम्पल स्टोरी भी नहीं बना के जाएगा। तो इसलिए इनका रहना ज़रूरी है इवॉल्वमेंट के लिए। मतलब मैंने एवोल्यूशन पर कुछ-कुछ पॉडकास्ट करे हैं और मैंने ये जाना है कि जितने भी एनिमल्स हैं, उनमें और इंसानों में फ़र्क होता है कि एनिमल्स इंस्टिंक्ट के थ्रू काम करते हैं एंड इवन एन इवॉल्व्ड एनिमल टू अ लार्ज डिग्री इज़ इंस्टिंक्ट ड्रिवन। जैसे सबसे इवॉल्व्ड एनिमल शायद एलिफेंट होंगे, डॉल्फिन, व्हेल्स, इवन दे आर इंस्टिंक्ट ड्रिवन टू सम डिग्री। हुँ, बट ह्यूमन बीइंग्स इंस्टिंक्ट ड्रिवन नहीं होते, हुँ, इंटेलेक्ट ड्रिवन होते हैं। हुँ, पर ज़िंदगी के साथ-साथ ये भी पता चल रहा है कि ह्यूमन बीइंग के भी स्पेक्ट्रम होते हैं। हुँ, राइट, आई फील जो अपर स्पेक्ट्रम है, जो सबसे ज्यादा इवॉल्व ह्यूमन बींग्स है, वो स्पिरिचुअलिस्ट है, उससे एक लेवल पहले आर्टिस्ट और पोएट्स, और किसी भी पॉइंट्स। प्रोफेशन का इंसान आर्टिस्ट बन सकता है। आपने मुझे एक अच्छी लाइन मेरी याद दिला दी। मैं कभी-कभी जब ट्रैवल करता हूँ मुझसे लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू टू अवॉइड सिचुएशन नॉट टू टेल इट डायरेक्टली और मेक इट थिंग्स इंटरेस्टिंग, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आई एम इनटू बिज़नेस। तो बोलते हैं व्हाट बिज़नेस? देन आई टेल देम दैट आई सेल इमोशंस। ओ वाह, वाह। या सो आई थिंक वी आर सेलिंग इमोशंस, या या दैट्स द सो जो लोग इमोशन को समझते हैं वही सेल कर पाएँगे ना। और हम्म, आर्टिस्ट जो है इमोशंस को मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनको पोर्ट्रेयल भी करना पड़ता है ना। सोचते हैं इमोशंस के हाँ, बारे में वो ज्यादा। चाहे आर्टिस्ट चाहे म्यूज़िक के द्वारा हो, चाहे एक्टिंग के द्वारा हो, चाहे पोएम के द्वारा हो। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट पर्सन नॉट एक्टर। हाउज योर मेंटल हेल्थ? आई फील फाइन एंड गुड। ग्रेट नो। बुरे मेंटल हेल्थ के फेजेस रहे हैं? होता है, लो um, होता है, बुरा मतलब लो होता है। अच्छा-बुरा तो लाइफ का पार्ट ही होता है, बट या समटाइम्स वी फील लो। ओ अबाउट, या थिंग्स नॉट हैपनिंग योर वे, वही एक रीज़न होता है और क्या होता है? आई डोंट नो। मतलब अगर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी या मैच नहीं करते। या थिंग्स नॉट हैपनिंग योर वे, तो तब आप थोड़ा लो फील करते हैं। देन यू हैव टू पुश योरसेल्फ एंड वो फिर अपने आप को मोटिवेट करना, बैक योरसेल्फ। आपका मन का नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बेटिंग ऐप मेरे पास आया था, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग पैसे ऑफर कर रहे थे। मैंने 2-3 साल पहले नहीं किया था उसको। तो मैं 3 साल कैलकुलेट कर रहा था, सामने वाला जो कर लिया था वो कंटिन्यू कर रहा था रिलेशन को। तो मैं सोच रहा था कि अब तक उसने इतने पैसे बना लिए। अभी कुछ दिन पहले ईडी का कॉल आ गया सबके पास, नेशनली पूरा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती है। पीछे घूम के आप जब देखते हैं कि हाँ, क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी वजह आपको मिल जाती है। आपको सिर्फ फेथ कंटिन्यू रखना है अपना। और मेहनत, हाँ, मेहनत तो फेथ मेहनत फेथ तो प्लस हाँ, मेहनत। हाँ, मेहनत तो थंब रूल है। हम्म, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलेगा इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। हम्म, या डू यू थिंक मैच्योरिटी के साथ आप बुरे मेंटल हेल्थ फेजेस को और आसानी से संभालना सीख लेते हो? जी, राइट, दैट इज जी, व्हाट एक्सपीरियंस इज। या बिकॉज़ यू नो इट कि बुरा वक़्त भी एक दिन गुज़र जाएगा। दिवालियाँ और दुर्गा पूजा और काली पूजा बहुत सारी देखी है हमने। ओह, या तो वी नो दैट ओके, एवरी फेज़ इट हैज़ इट्स ओन एक्सपायरी डेट। so maybe the real question is how do you become more mature in life? विथ टाइम। Just या time. एंड फेलियर्स को कितना खूबसूरती के साथ हैंडल कर रहे हो, कितना वाइज़ली हैंडल कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग इवॉल्व हो रहे हो और कितने मैच्योर इवॉल्व हो रहे हो। जब आपको ये कहा जाता है कि स्क्रीन पे रोमांस शोकेस करो, हुँ। आपकी दुनिया के अंदर क्या चल रहा होता वो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अगर आप फ़ोकस्ड हैं तो आप मैक्सिमम टाइम कनेक्टेड रहेंगे, ट्रू टू द कैरेक्टर, एंड यू जस्ट हैव टू बी देयर इन द सिचुएशन, फील द सिचुएशन अराउंड यू, अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड डिलीवर। है? वेदर यू आर डूइंग एन इंटेंस सीन, एक्शन सीन, रोमांटिक सीन, आपका प्रोसेस सेम ही रहता है कि आप बस फ्लो स्टेट में टैप इन करते हो। You prepare yourself before you hit the floors. You go through your lines and everything, वो उसको सेट कर लो। ज़रूरत पड़ेगा डायरेक्टर के साथ बैठ के, अगर मौका मिलता है तो। कई बार नहीं होता है, जैसे खाकी में मुझे डायरेक्टर्स लोग के साथ बैठने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था, बट थैंकफुली खाकी में मुझे अम, पूरे शो को लेकर और मेरे काम को लेकर जो तारीफ़ मिली है, आई फील सो ब्लेस्ड अबाउट इट।
तो यहाँ पर हमने होमवर्क नहीं किया था, बट मैंने डायरेक्टर के साथ जब काम करना शुरू किया, उनका विजन को मैं समझ पा रहा था, एंड थैंकफुली आई कुड डिलीवर व्हाट दे वर वांटिंग। तो कई बार मुझे फ़िल्म मेकिंग में, कंटेंट क्रिएशन में मुझे लगता है कि राइटिंग और डायरेक्शन, ये दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक एक्टर गंदे डायरेक्शन में, वही एक्टर खराब परफॉर्मेंस भी करके निकलता है। Hmm. If hypothetically you could only show your children one film of yours, which film would you show and why? हुँ। साथी मेरी पहली फ़िल्म, उसका कंटेंट बड़ा तगड़ा है, वो कहानी बहुत अच्छी है, और वो एक लड़का जो है माने अपने प्यार के लिए क्या-क्या कर सकता है, किस तरह के सैक्रिफाइस है, देना ही प्यार का दूसरा नाम है ना, तो वो गिविंग है बहुत बंदा, और कितना गिविंग है, और उसको खूबसूरती से बताया भी गया है उस कहानी में। नॉट बिकॉज़ आई एम द पार्ट ऑफ दैट फ़िल्म, बट दैट स्टोरी इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुल स्टोरी। वही स्टोरी तमिल में सुपर हिट हुई थी, वही स्टोरी तेलुगु में सुपर हिट हुई थी, वही स्टोरी बंगाल में ब्लॉकबस्टर हुई, वही स्टोरी उड़िया में ब्लॉकबस्टर हुई। इतनी तगड़ी स्टोरी है वो। इसी tangent को ऑन रखते हुए एक और सवाल पूछूंगा hypothetically. हाँ। If you could only teach your children one lesson out of all the possible lessons out there, वो lesson क्या होता? इंसान अच्छे बनो सबसे पहले। Be a good human being. गुड ह्यूमन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, Hmm. गुड ह्यूमन, या मतलब क्या? जिसके साथ जैसा है वैसे ही बनो, बट खुद अच्छे रहो, अंदर से क्लीन रहो, और जो एक इंसान के अंदर जो खूबसूरती होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जैसे इंसान शुड बी माने क्या, एक इनर कॉन्शियसनेस होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, रियलिटी चेक होना चाहिए, एंड हम्बल, ग्राउंडेड, गॉड बिलीवर, स्पिरिचुअल। What is spiritual for you now, sir? Like at this stage of your journey. आज नहीं, मेरी ग्रैंड मदर स्पिरिट पोजेस करती थी। Oh, really? या Okay. या Can we talk about this little? या कैन या आपकी दादी, मेरी ग्रैंड मदर, बताओ खुद के नज़रिए से. हाँ, वो स्पिरिट पोजेस करती थी, और उनको कभी भी आ जाता था वो स्पिरिट। हमारे एक कुल गुरु हैं, वो आ जाते थे, उनके साथ उनका कुछ कनेक्शन बन गया था। हमारे साईं वसण घोट करके हैं, हमारे फैमिली के गुरु हैं। वो भी उनका प्री इंडिपेंडेंस वाला उनका भी कनेक्शन है। अभी यहाँ पर उल्लासनगर कल्याण में हमारे वो उनकी पूरी दरबार वगैरह है। तो उनके साथ मेरी ग्रैंडमदर का कनेक्शन हो गया था, और वो पोजेस करती थी उनको, तो उनकी वॉइस बदल जाती थी, उनकी आंखें, एक्सप्रेशन सब बदल जाते थे। और हमने देखा है, और मुझे भी एक उम्र तक उनकी सेवा करने का मौका मिला है, और मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, काली जी और मेरी ग्रैंडमदर, मैंने कहा था ना, इनका आशीर्वाद है, तो दिस इज़ व्हाई आई फील, बिकॉज शी कुड पोजेस स्पिरिट। तो हम लोग स्पिरिचुअल जो हैं वो शुरू से ही हैं। जब पोजेस करती थी तो हम लोग सब बच्चे भी और जितने घर के थे सब बैठ जाते थे उनके पास आकर। जिसे कैजुअली लोग कहते हैं माता चढ़ गई, हाँ, हाँ, बट हाँ। इट्स अ वेरी डिवाइन हाँ, हाँ, एक्सपीरियंस. हाँ। और ये कभी इन्होंने प्रोफ़ेशनली इसको लेके कुछ नहीं किया है। ये अपने अंदर ही रहती थी, और कुछ लोगों को पता था, वो लोग आते थे इनसे मिलने के लिए। याद है अबाउट लाइक द फर्स्ट अर्ली टाइम्स व्हेन यू सॉ इट, हुँ। आपके दिमाग में क्या चलता था? आप शायद एक आस्था, भक्ति. आस्था, भक्ति। हम्म. बड़ों बड़ों से भी वही एनर्जी मिल रही थी, वही वाइब मिल रहा था। यार ऐसे से आ गया है। कभी ये इंटरेक्ट करा आपने? हाँ, मैंने देखा है लोगों को करते हुए। नहीं, आपने? मैंने डायरेक्टली नहीं किया है, हम लोग सिर्फ़ बैठ जाते थे सामने हाथ जोड़कर। बट लोगों ने किया है, और हमने तो बहुत ही कम उम्र में हमारी छोटी उम्र थी तब वो गुज़र गई थी। बट जिन लोगों ने देखा है उनको पहले, तो उनसे काफ़ी कहानियाँ, मेरी मम्मी से भी सुनी है मैंने बहुत सारी कहानियाँ उनकी, उनकी बातें होती थी। बहुत ही बड़ी सोल थी वो। उनको उनको माने इवन बिफोर डेथ शी न्यू दैट शी इज़ गोइंग टू डाई, ऐसे था। बोल के गई थी कि मैं, ये लास्ट मेरा है आज, इसके बाद से मैं नहीं रहूँगी। यू थिंक कि जो शोहरत दौलत आपने देखी है वो भी उसी उनका element- ब्लेसिंग्स है, फॉर श्योर। Does she come in your dreams? बट आई थिंक ऑफ हर, आई प्रे हर एवरी डे। जब प्रेयर्स करता हूँ तो दादी माँ को पूछते. दादी माँ को भी प्रेयर करता हूँ। If you don't mind me asking, do you know what इष्ट देव is? इष्ट देव is कि जब आप आंख बंद करते हो और मैं आपको भगवान शब्द कहूँ तो आपको कौन दिखता है? जैसे फॉर मी काल भैरव, आई डोंट नो इफ यू नो. काल भैरव मेरे इष्ट देव है. किसी के लिए कृष्णा होंगे, किसी के लिए गणपति. हम्म। आपके लिए इष्ट कौन है? ओह,
That's a good question. Depends. on the phase of life? Yeah, depends. बट जल्दी से अगर आती हैं तो काली जी आती हैं, फट से, अगर कभी कभी ऐसा होता है Because तो। you're born Kalighat. या या ये तो कुछ अलग लेवल की. या Hmm. वही काली जी, कालीघाट वाली ही काली जी। You've attended the pandals? Of course you have. हाँ हाँ, पहले बिफोर सेलिब्रिटी भी था, पोस्ट सेलिब्रिटी बहुत कम हो गया है, बट इस बार मैं जाऊंगा 2-3 जगह पर। Okay, शायद मैं मिलूंगा आपसे. बिल्कुल, आइए वहाँ. आइए। दुर्गा पूजा इज एब्सोल्युटली फेस्टिवल, फन, frolic, happiness, joy, energy, craziness. या हाँ. मैं इस बार यहाँ पर भी मैं कोशिश किया था, हो नहीं पाया। उस दिन सुना कुछ पीएम विजिट था शायद, या सीएम विजिट था लाल बाग? लाल बाग। Okay. मैं नहीं कर पाया उस दिन। यहाँ पर भी बड़ा क्रेजी होता है लाल बाग हाँ, ना। हाँ. लाल बाग इज It's रियली बिग एंड क्रेजी, yeah, yeah, वेरी बिग। yeah. या बहुत मतलब, और ये बहुत पुराना पंडाल है, हाँ गणपति पंडाल. हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि इतना डिफिकल्ट होगा। I think it's the most beautiful time of Mumbai's full year. हाँ जो लोग कहते हैं पूजो के बारे में for कोलकाता, सेम हाँ यहाँ मुंबई में और गणपति के साथ होता हाँ, उस समय पूजो के टाइम में आप समझ लो कि कलकत्ता की शादी हो रही है, समझ लो आप। है. सेलिब्रेशन इस माहौल में होता है, ऐसे होता है। एवरीथिंग इज देयर, लाइक फुल ऑफ डेकोर, हैप्पीनेस, न्यू क्लोथ्स, पीपल स्पेंडिंग मनी, सेलिब्रेशंस, फुल ऑफ फेस्टिवल। अमेजिंग अमेजिंग, यू कांट मूव आउट मच। जहाँ भी जाओगे आपको टाइम लगेगा। मैंने पर्सनली, आई डेफिनेटली वांट टू सी अ लाइटर कोलकाता, जहाँ आराम से मूव अराउंड कर सको। ऐसे टाइम में हमारे यहाँ भी जो पूजा होती है, हम जहाँ एरिया में रहते हैं, उस दुर्गा पूजा के टाइम में चोकल ब्लॉक हो जाता है। 6 दिन 5 दिन तक वहाँ पर मूवमेंट बड़ा स्लो हो जाता है। 15 मिनट का रास्ता 1.5 घंटा 1-1 घंटा लग जाता है कभी Oh कभी। wow. कभी कभी या ओके ओके, ठीक है, ये तो मैनेज कर लेंगे कैसे तो. हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब सुन के. एक्सपीरियंस इट, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। मैं वो बंगाली कुर्ते भी बना के हाँ अटेंड कर रहा हूँ. हाँ हाँ, हाँ, अभिषेक रॉय मेरे फ्रेंड है. अभिषेक बना रहा है आपका? हाँ अच्छा हाँ. अच्छा अच्छा। तो वहाँ तक मैंने सोचा. मेरे लिए भी अभिषेक बना रहा है। हाँ, सैफ अली खान भी पहनते हैं वो. हाँ, ही इज स्पॉटेड इट ऑफन. अभिषेक बनाया उसके लिए। हाँ. ओके, कोलकाता के बाहर आप वेस्ट बंगाल में घूमे हो? जी। व्हाट इज दैट लाइक? सेकंड सिटी जो होती है, दूसरी सिटी ऑफ द स्टेट वेस्ट बंगाल की, वो सिलीगुड़ी को ही बोला जा सकता है, विच इज़ इन द नॉर्थ बंगाल। बिसाइड दैट रेस्ट ऑफ द बंगाल में सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, फोर्थ सिटी उतना ग्रो नहीं किया, बट येस नाउ देयर इज अ सिटी कॉल्ड दुर्गापुर, आसनसोल, बर्धमान, ये सारे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अदरवाइज या विलेजेस जैसे होते हैं, फन, हम लोग काफ़ी सारे शोज़ करने जाते हैं, कॉन्सर्ट जिसको बोलते हैं। तो कॉन्सर्ट्स करने के लिए हम लोग इंटीरियर्स में जाते रहते हैं, एंड हमारा वहाँ कनेक्शन और ज़्यादा कोलकाता से डीपर है इन टर्म्स ऑफ विथ ऑडियंस। मासेस. या मासेस। शांति ज्यादा है वो. मुझे वहाँ के लोगों में इनोसेंस ज़्यादा नज़र आता है, इंटीरियर्स के लोगों में, गांव के लोगों में अगर बोला जाए तो मुझे इनोसेंस ज़्यादा नज़र आता है उन पे। जहाँ ज्यादा इनोसेंस वहाँ ज्यादा दिव्यता भी. राइट. प्योरिटी भी होती है। विद बंगाल मेरा दिल ये कह रहा है कि पहले तो पूजो को कवर करो, उसके बाद मुझे घूमना है बंगाल में. सो वेयर वुड यू डायरेक्ट मी टू? सुंदरबन आप जा सकते हो, डायमंड हार्बर जा सकते हो। आप घूमे हो सुंदरबन में? घूमा नहीं हूँ मैं, काम के सिलसिले में शोज वोज करने के लिए गया हूँ, शूट करने के लिए गया हूँ। टाइगर दिखे? नहीं, टाइगर पानी में एक बार दिखा था दूर से। और रियली डर लगता है? नहीं, मैं उतनी फ्रीली नहीं घूम पाया हूँ। मैं जब भी गया हूँ तो मेरे साथ हमेशा स्कॉट टीम ये वो रहा है, लोग रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ 2-4 लोग सिर्फ अकेले में गए एंड ऑल दैट। नो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ नहीं गया हूँ कभी। आपसे एक बहुत की क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. बताइए। इंटेंस क्वेश्चन है. अच्छा बताइए। इंटेंस क्वेश्चन ये है कि कुछ और 4-5 बंगाली स्वीट्स के बारे में बताइए जो आपके दिल के करीब है. हमने किसकी बात करी? नॉलन गुड़, सौंदेश. या नथिंग कैन बीट नॉलेन गुड़ संदेश। और वो चूंकि सीजनल होता है ना, वो 2-3 महीने 4 महीने ही मिलता है, तो उसका क्रेविंग इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी रहता है। बट अदरवाइज मिष्टी दोई, ओए होए, you can't miss it and you will not get बेस्ट. it anywhere in the world the same taste. Okay. और कोलकाता की कोई भी मिठाई आप खा लो, नॉर्मल संदेश खा लो, रसगुल्ला,
रसोगुल्ला को लेकर हालाँकि उड़ीसा और बंगाल में एक चलता रहता है कॉन्फ्लिक्ट, बट रसोगुल्ला इज़ आल्सो वन स्वीट। ओके। तो मिष्टी दोई, नलेन गुड़েर सन्देश, रसोगुल्ला और एक है एनी स्वीट ऑफ बंगाल, उसमें आप एन्सेम्बल कर लो सारी चीज़ें। अच्छा, नाइस। लेकिन मुझे अगर नाम लेना हो, मुझे तो कोई संदेश ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लैंगचा। क्या होता है लंचा? लैंगचा एक स्वीट ही होती है, एक डेज़र्ट होती है एंड जैसे चमचम जैसे होती है ना, हाँ, हाँ, वैसे हाँ। होती है ओके, लैंगचा। ओके। या वैसे यहाँ जितने हाँ, बंगाली दुकानें हैं वहाँ एक आइटम मिलता है जिसका नाम है मलाई सैंडविच। हाँ, वो हाँ। मैं हमेशा खाता हूँ। ओके, ओके। अंदर छाना होगा, पता नहीं क्या है अब बट जिसको मिल्क केक कहते हैं, ये अंदर सब मिल्क केक। छाना नहीं, प्यार है अंदर। मिल्क केक प्रॉब्लम। मिल्क केक या पता है जब आप किसी से ये पूछते हो ना कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है, हुँ। उनके जवाब के अकॉर्डिंग आप उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ जान सकते हो। हाँ, हाँ, इसलिए आपसे पूछूँगा हाँ। कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट डिश क्या है? मुझे दाल, चावल और प्लेन सब्ज़ी, इससे अच्छा कुछ नहीं लगता है। कभी-कभी मैं रोज़ हाई प्रोटीन में कभी फ़िश, कभी क्या खाता रहता हूँ और मुझे पता है कि ये मेरे बॉडी को ज़रूरत है इसलिए मैं खा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे सोल को क्या ज़रूरत है पूछोगे तो वो दाल, चावल और प्लेन सब्ज़ी है। हुँ। पता नहीं अजीब-सी तृप्ति लगती है ये मेरा खाना है। मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरे शरीर को सबसे ज़्यादा यही सुकून दे रहा है। लेकिन बाकी जो मसल क्वालिटीज़ ये वो इनको इम्प्रूव करने के लिए जो हम लोग को प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है, वो सब रखते मद्देनज़र रखते हुए तो आप इसको ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। बट अदरवाइज़ वन्स इन अ व्हाइल जब आप वो खाते हैं ना गरम-गरम आहा हा! कोई या स्पेसिफिक सब्ज़ी है? कोई भी आलू भिंडी की सब्ज़ी हो, आलू परवल की सब्ज़ी हो, कोई भी सब्ज़ी हो ओके। या एनीथिंग। फैमिली की याद आ जाती है उस खाने से? फैमिली में ही तो खाता हूँ, घर में ही तो खाता हूँ ओके। और उस तरह का खाना आप जल्दी बाहर जाके नहीं खाते हैं। प्लेन दाल-चावल सब्ज़ी आप जल्दी बाहर जाके नहीं खाते हैं या पता नहीं खाते हैं तो खाते हैं। बाहर जाने हम लोग थोड़ा-सा डेलिकेसीज़ में चले जाते हैं, है ना? थोड़ा ये हो, थोड़ा चटपटा हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। या पता है ये मीडिया की एक डाउनसाइड होती है कि हम इनफ स्वीट डिशेज़ नहीं खा सकते। जी, हाँ? जी। जैसे आप भी बहुत फिट हो। थैंक यू। लाइक व्हाट डू यू डू फॉर योर हेल्थ? बस गुड स्लीप, गुड एक्सरसाइज़ एंड गुड फूड। बस। प्रॉपर एक्सरसाइज़, प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप या क्या करते हो एक्सरसाइज के लिए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता हूँ, कार्डियो भी करता हूँ। ओके। एंड ईटिंग क्लीन जनरली? जनरली हाई ऑन प्रोटीन एंड लेस ऑन कार्ब्स। हुँ, हुँ। एंड आपका टारगेट होता है तो उस हिसाब से थोड़ा ऑल्टरेशंस हो जाते हैं ओके, वर्कआउट से डाइट दोनों पर। ओके। सिंधी और पंजाबीज़ के बीच ना एक कनेक्शन होती है हाँ, क्योंकि हम हमारे आजू-बाजू। नेशनल एंथम में भी साथ में ही आते हैं, है हाँ, ना? हाँ। आई थिंक एक अनसेड ब्रदरहुड होता हाँ, है, हाँ, 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 अंडरलाइंग ब्रदरहुड। हाँ, इवन पंजाब इज़ नेक्स्ट टू सम हाँ, स्टेट्स, सिंध इज़ हाँ। नेक्स्ट टू सम और स्टेट्स। हम लोग बचपन से गुरुद्वारे भी जाते थे। आपको हुँ। सरप्राइज़ होगा सुनकर कि गुरुवाणी का काफ़ी हिस्सा मुझे आता भी है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत। ये भी हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था काफ़ी हद तक। तो हाँ, सिंध और पंजाब तो मने मैं तो ये कड़ा भी पहनता था। आप गुरुद्वारे में जाते थे पहले? जी, अभी भी जाता हूँ। अभी भी जाते हो? जी। एक्सप्लेन कीजिए जिन लोगों ने गुरुद्वारा में एंटर नहीं करा है, हुँ। उन्हें एक्सप्लेन करें। क्या होता है हर गुरुद्वारा? हर तीर्थ स्थल का अपना एक डिविनिटी होता है, अपनी एक एनर्जी होती है। तो गुरुद्वारा में भी जाने से काफ़ी सीरीन लगता है। काफ़ी सीरीन लगता है, स्पेशली जिस गुरुद्वारे में हम लोग जाते हैं हमारे कलकत्ते हम यहाँ यहाँ भी चार बंगले में गुरुद्वारा है, वहाँ भी गया था एक दिन। बहुत अच्छा लगता है, वो अलग एक कनेक्शन बैठता है। जो नॉन सिख पंजाबीज़ होते हैं उन्हें मोना हाँ, पंजाबी कहा जाता है। जी, लाइक आई एम अ मोना पंजाबी। लाइक या तो मोना पंजाबीज़ और सिंधीज़ में ये एक कॉमन कल्चरल ट्रेट होती है हाँ। कि हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं और हिंदू और गॉड्स के हिंदू पास भी टेम्पल में जाते भी हैं। जाते हैं हाँ, एंड विद राइट, द सेम भक्ति एंड राइट, श्रद्धा। राइट, 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 एक ही राइट। भगवान है हमारे लिए। या तो हम लाइक बेसिकली एक ही माँ के 2 बेटे हैं टाइप्स, या या है या ना? या एंड द वन थिंग आई लव अबाउट सिक्खी इज वो सबको वेलकम करता है। कहता है कि आ जाओ। देयर इज नो वन हु इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग अ गुरुद्वारा। ट्रू। हम्म। क्योंकि आप कोलकाता से हो हुँ, बट आपने बॉम्बे में भी टाइम बताया। जी। आपका पर्सपेक्टिव क्या है मुंबई को लेकर? आई लव द सिटी। मुझे यहाँ की हमने कहा ना एनर्जी बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली हमारे जैसे प्रोफेशन में जो लोग हैं तो बॉम्बे इज़ अ हब, नो वी ऑल नो इट।
साउथ इज़ वेरी डोमिनेंट टुडे, बट हमारी भाषा की वजह से हमारा कनेक्शन यहीं पर ज़्यादा बैठता है ना। हम जितना आसानी के साथ हिंदी भाषा में काम कर सकते हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में हमारे लिए चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, बिकॉज वी आर नॉट वर्स्ड विद द लैंग्वेज. Hmm. So yeah, and it's more giving here. Through Hindi, you get to reach such wider audience. हमारी audience में सुन रहा था Netflix का शो करने के बाद, और हमारे अपने डेटास भी बताते हैं, बट खास करके हिंदी कंटेंट का व्यूअरशिप जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली मिडल ईस्ट पार्ट में, यूएई एंड ऑल दैट, इस तरफ तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. तो रीच भी यहाँ से काफ़ी बड़ा मिलता है. कभी कभी ना ऐसा लगता है कि काली माँ मेरे दिमाग में शब्द डाल देती है. या हम बस रैंडम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जी. और इतनी बार स्पिरिचुअलिटी की बातें आई हाँ, हैं. हाँ, हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं. हाँ. कहते हैं कि जीवन के हर उम्र के शौक है जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा, फिर खुदा. ओह, ओह, वाह. बट डू यू सी पीपल अराउंड यू ऑल्सो लाइक फ्रॉम योर एज ग्रुप गेटिंग इनटू स्पिरिचुअल थॉट? बट मेरे एज ग्रुप से नहीं है, मैं तो काफ़ी पहले से, मैंने बताया ना, ग्रैंडमदर जब मैं छोटा था, 6-8 साल का, 9 साल का था, तब मैंने ग्रैंडमदर को देखा था. तो तब से लेकर हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड ही हैं. बट डीपर यू गेट इनटू लाइफ, द डीपर यू अंडरस्टैंड दैट ओके, दैट इज़ समवेयर सो मच ट्रू. मैं मानता हूँ कि एक स्पिरिचुअल वेव आने वाला है सारे फिल्म इंडस्ट्रीज में, जो हम थोड़े थोड़े, सारी इंडस्ट्रीज़ में और सारी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में. आई थिंक एक वेव आएगा भारत में जहाँ थोड़े फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है. दैट इज़ अ स्पिरिचुअल फिल्म फॉर मी. बट अगेन ऑन अ सरफेस लेवल कांतारा, फिर या, ये, या. ये जो महावतार नरसिम्हा की फिल्म हाँ, आई, हाँ, 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 मेरे हाँ. ख्याल से एक हिंदी फिल्म बन रही है काली माँ को लेकर भी. इट्स एन अच्छा, आउट एंड आउट रिलीजियस फिल्म, जैसे अच्छा, वो अच्छा. संतोषी माँ फिल्म होती थी. हाँ, बताइए, हाँ. सम मॉडर्न डे वर्जन ऑफ दैट इज बीइंग अच्छा, मेड, अच्छा, अच्छा, अच्छा. ऐसा मैंने सुना है. हाँ, सो आई थिंक एक बहुत बड़ा अच्छी बात वेव, है, मेरे पास भी एक सब्जेक्ट है, अगर ऐसा वर्क कर जाता है तो मैं भी उसको डेवलप कराऊँगा. समथिंग रिलेटेड टू दिस ओनली. हाँ, मैंने स्पिरिचुअल पावर के ऊपर. राइट एट द राइट टाइमिंग या, व्हेन या. वर्ड्स सेट. डोंट माइंड मी आस्किंग यू दिस, क्योंकि ये एक पॉडकास्ट की थीम है, हमारे पॉडकास्ट की थीम है. जी, बताइए. हमेशा ना हम एक थोड़ी सी ऑकल्ट कॉन्वर्सेशन भी करते हैं. अच्छा, बताइए. ओके. एंड बंगाल के लिए मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा दोस्त बंगाली है. बट मीम वर्ल्ड में ना एक मीम टेम्पलेट है कि हाँ, बंगाल में बहुत ज़्यादा काला जादू होता है, हाँ, ब्लैक हाँ, मैजिक है. हाँ, हाँ, ये स्टीरियोटाइप है ना? हाँ. क्या असलियत क्या है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, बट ऐसा क्यों कहते हैं, मैं बॉम्बे में जब रहा हूँ या कहीं भी ट्रैवल करता हूँ इंडिया में, तो बंगाल के बारे में ऐसा कहा जाता है. बट मैंने कभी पर्सनली और अपने बंगाली फ्रेंड्स, एसोसिएट जिनसे भी बात की है, बस वो कहानियों, किस्सों में ही, मिथ तक ही रहता है. मैंने देखा नहीं है ऐसा कभी. आई डेफिनेटली फील एक साधना और तंत्र का हब है, बट लोगों की मिसकंसेप्शन ये है कि तंत्र इज द सेम काला एज, जादू, इट्स काला वेरी जादू. डिफरेंट थिंग्स. या. तंत्र ट्रांसलेट्स टू टेक्निक. लाइक जैसे जैसे मार्शल आर्ट्स होते हैं, हाँ, तो कुंफू का कैपिटल शाओलिन मॉनेस्ट्री है. उसी तरह मेरे ख्याल से मॉडर्न डे तंत्र का कैपिटल बंगाल है, हाँ, बट दैट डजंट मीन इट्स ब्लैक मैजिक. या. वो एक कुड बी, स्पिरिचुअल यस, पाथ है. यस, यस, यस. ये लोगों तक या, पहुंचना बहुत या, जरूरी है. या. डोंट माइंड. Tantra is not black magic, right? Very well said, yeah. या आई थिंक ये यही मैसेज ना हाँ, कि तंत्र एज अ वर्ड शुड बी हाँ. मोर पॉजिटिवली या, अंडरस्टूड. या, ये या. बहुत ज़रूरी है, या, of जो आई थिंक course. इंटरनेट के थ्रू हो रहा है अब. हाँ, वैसे तो सर हम हाँ. ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के अंत तक पहुंच चुके जी. हैं. जस्ट वांटेड टू बी इन योर प्रेजेंस, दैट्स हाँ, ऑल आई विल से. ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक फेलो प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ, जी. ऐसा लग रहा है कि बड़े भाई मिल गए. No, likewise, you also give a very brotherly vibe. थैंक. Very, very brotherly vibe. मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि इफ आई हैव अ गेस्ट कमिंग इन, आई ट्रीट इट लाइक दे आर कमिंग टू माय हाउस फॉर अ डिनर. बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्हाई आरंट यू मोर इंसाइसिव विथ योर गेस्ट, आप मुश्किल सवाल क्यों नहीं पूछते. हाँ, बट मैं मानता हूँ कि जिंदगी के अंत तक जब मैं पहुंचूंगा ना, पीपल वोंट रिमेंबर द इंटेंस क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड, दे रिमेंबर हाउ आई मेड देम फील. और मेरे लिए वो ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू गेटिंग अ फ्यू गुड शॉर्ट and that's more of a कंटेंट. mass connect also, no? And हम जितने ज़्यादा लोगों तक simplicity के साथ पहुंच सकते हैं, complicated करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? Yeah. If I had to describe your energy in one word, I would say सादगी. 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 Okay. You know, ठहराव के साथ. Thank you very much. Positive Yeah. energy. No, so you also have it at your age, yeah, and the way you are conducting, and not today only, otherwise also I've seen you. Thank you. Thank you, Yeah, sir. yeah. Um,
I think it's an outcome of meeting people like you. जीत भाई मजा आ गया आपके साथ. That's all Likewise, I'll say. likewise. I hope you had fun. Yeah, yeah, चलो ठीक absolutely, है, absolutely. ये सब कंटेंट या अब सेकेंडरी मुझे है. मुझे लग रहा है कि हमने जो भी क्रिएट किया है माने वो दर्शकों को अगर अच्छा लगता है एंड वंस अगेन दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट एंड आई एम रियली कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस आई no. होप दैट पीपल लाइक इट एंजॉय इट Honored, and honored. So, yeah just thank you for being in our presence. Thank you for giving us your time. thank you मजा very आ much गया था. thank you likewise And hope to meet you again in life, perhaps in Kolkata. Thank you. Just looking forward to being in Bengal. And एक वो हाउस पार्टी अटेंड करेंगे आपके यहाँ. जी let me know connect please Done. please connect I'll do that. So, thank you. thank you very much Your boys time and Thank you, presence everybody. meant a lot. Thank you, sir. Thank you pleasure Thank you.